रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। रात बिल्कुल सन्नाटा था। कमरे में मेरी बीवी और मेरी साली मौजूद थीं। मेरी बीवी का ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में थी। एक ही बेड था। मैंने रखसार से कहा कि तुम बेड पर सो जाओ। रखसार ने कहा कि नहीं, आप बेड पर सो जाएं, मैं नीचे सो जाती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा सर्दी है और नीचे तुम्हें ठंड लग जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम बेड पर सो जाओ। जिस पर वो ना चाहते हुए भी कहने लगी कि आप यहाँ सो सकते हैं, काफ़ी बड़ा बेड है। एक साइड पर मैं सो जाती हूँ और दूसरी साइड पर आप सो जाएं। ठीक है, मैं उनकी बात तो मान चुका था, लेकिन अब मेरे दिल में काफ़ी अजीब किस्म के वसवसे आ रहे थे। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहता था, लेकिन काफ़ी दिन हो चुके थे। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था। मैं अब सो रहा था। रखसार, जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी, वो खूबसूरत थी। वो अपनी बहन की खदमत करने के लिए हमारे घर आई हुई थी और अब मेरे साथ ही अस्पताल में आई थी, जिसकी वजह से मैंने कभी भी उसे उस नज़र से नहीं देखा था। लेकिन अब शायद मेरा दिमाग भी खराब हो रहा था। मैं अभी इस बारे में सोचने लगा था। एक तरफ वो सो रही थी और दूसरी तरफ मैं सो रहा था। मैंने अपने पाँव को बढ़ाया और जैसे ही उनके पाँव के साथ लगाया तो उसने अपने पाँव को पीछे कर लिया। मुझे समझ आ चुकी थी कि रखसार की रजामंदी उसमें शामिल नहीं है, इसलिए मैंने अपने पाँव को पीछे कर लिया। लेकिन मैंने पाँव को इस तरह बढ़ाया था जैसे ये अचानक और बेखबरी में यहाँ आ गया हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह रखसार ने अपनी टांगों को बढ़ा कर जैसे ही मुझे टच किया तो मुझे समझ आ चुकी थी कि उसका मुझे छूना मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। मुझे अब समझ आ चुकी थी कि जो कुछ मैं सोच रहा था, अब वो भी मेरे बारे में यही सब कुछ सोच रही थी। सनम, जो कि बहुत ही गहरी नींद में थी। मुझे नहीं लगता था कि वो अब उठ पाएगी। रात के तकरीबन 1 बजने वाला था, इसलिए अस्पताल में बिल्कुल सन्नाटा था। कोई भी आने वाला नहीं था। अस्पताल में बिल्कुल खामोशी थी। हमारे कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। लाइट बिल्कुल मद्धम थी, जिसकी वजह से हम यहाँ जिस तरह चाहें खेल सकते थे। थोड़ी देर के बाद रखसार ने अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। मैंने भी उसे किसी बात से मना नहीं क्या, क्योंकि रुखसार ने जब मेरे साथ खेलने की कोशिश की तो मैं ऐसे जैसे मैं ये सब कुछ महसूस ही नहीं कर रहा था। मैंने बिल्कुल खामोशी से उसके चेहरे की तरफ देखा और अपनी रजामंदी को जाहिर कर दिया। नुकसान भी समझ चुकी थी। रुखसार ने थोड़ी देर के बाद अब मेरे हिस्से के साथ जैसे ही खेलना शुरू किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे। मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला था, इसलिए रखसार जैसे चाहे खेल सकती थी। इसलिए अब थोड़ी सी आवाज से मैंने कहा कि कोई आ जाएगा। तुम थोड़ा सा सुकून से भी तो खेल सकती हो। तुम्हें पता है ना कि ये हमारा घर नहीं है। रखसार ने हाँ में सर हिला दिया और अपने तरीके से खेलने लगी। मुझे भी अब पता था कि रखसार का उस खेल में कोई तजर्बा नहीं है। इससे पहले कभी भी उसने ऐसा कोई खेल नहीं खेला होगा, जिसकी वजह से मैं अब नहीं चाहता था कि उसके साथ कोई ऐसा खेल खेलूं। लेकिन रखसार अपने तरीके से जैसे खेल सकती थी, उसने मेरे साथ खेला। रखसार को मैंने कहा कि अब हम ज़्यादा यहाँ नहीं खेल सकते। यहाँ अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। लेकिन रखसार हम बेकाबू हो गई थी। उसने कहा कि यहाँ कौन आएगा, इतनी रात गए कोई आने वाला नहीं। और मैं बता रही हूँ कि अब मैं ये खेल खेले बगैर नहीं रह सकती। मुझे नहीं पता, मैं अब आपके साथ मुकम्मल तौर पर खेलना चाहती हूँ। मैं खुद भी अब बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। मुझे अब रखसार ने कुछ ऐसे पोजीशन बनाकर दे चुकी थी। रखसार ने कहा कि आप बस थोड़ा सा ख्याल करें कि मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। मुझे अब इस बात का भी डर था कि कहीं सनम उठ ना जाए। अगर सनम ने देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने सनम से मोहब्बत की थी। सनम से मेरी पसंद की शादी थी और अक्सर रखसार हमारी पसंद की जोड़ी पर उतराती थी और अक्सर बातें क्या करती थी कि आप लोग खुश कसम थे कि आप लोगों को एक दूसरे की मोहब्बत मिल गई। और अक्सर रखसार मुझसे मजाक भी कर लिया करती थी। लेकिन आज नहीं पता था कि रखसार और मेरे बीच ऐसा ताल्लुक बन जाएगा। रखसार काफी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। रखसार जो चाहती थी वही सब कुछ तो हो रहा था। थोड़ी